नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, हम विलोम शब्दों को पढ़ रहे थे। विलोम शब्दों की अब तक एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने लगभग 70 से 80 शब्द किए थे। हमारा आखिरी शब्द था अमर। अमर का विलोम होता है मर्त्य। तो आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पहला शब्द है आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। उसके बाद अगला शब्द है गुण। गुण का होता है अवगुण या फिर दोष। अगला शब्द है निंद्य। निंद्य का अर्थ होता है निंदा के योग्य, तो निंद्य का विलोम होगा वंद्य। अगला शब्द है द्वंद्व। द्वंद्व का होता है निद्वंद्व। उसके बाद है संघटन। संघटन का होता है विघटन। फिर है अपसरण। अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। उसके बाद है तिरस्कार। तिरस्कार का विलोम होता है पुरस्कार। पुरस्कार या फिर आप तिरस्कार का विलोम सत्कार भी लिख सकते हैं। तिरस्कार का पुरस्कार या सत्कार। अगला शब्द है अप्रतिष्ठित। अप्रतिष्ठित का होता है प्रतिष्ठित। उसके बाद है लुभावना। लुभावना का विलोम होता है घिनौना। फिर है विहित। विहित का होता है निषिद्ध। उसके बाद है उपचय। उपचय का विलोम होता है अपचय। फिर है कृत्रिम। कृत्रिम का होता है प्राकृतिक। शांत का विलोम होता है अशांत। जीवन का मरण। आरूढ़ का अनारूढ़। तुच्छ का महान और निकट का विलोम दूर। उसके बाद विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा। अनुराग का विराग। श्लेषण का विश्लेषण। ससीम का निसीम। आकर्षण का होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण का प्रतिकर्षण या फिर विकर्षण दोनों होता है। अगला शब्द है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का होता है अवमूल्यन। उसके बाद है तामसिक। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। उसके बाद है निरोग। निरोग का विलोम होता है रोग। फिर है श्रव्य। श्रव्य का होता है वाच्य। श्रव्य मतलब सुनने वाला या सुनने योग्य, और वाच्य का मतलब होता है बोलने वाला या बोलने योग्य। अगला शब्द है शर्मीला। शर्मीला का होता है बेशर्म। फिर है निष्पाप। निष्पाप का विलोम होता है पाप। उसके बाद है अधोमुख। अधोमुख का ऊर्ध्वमुख। उसके बाद है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। फिर है निंदा। निंदा का विलोम स्तुति। फिर है वरदान। वरदान का होता है अभिशाप, और चंचल का होता है सौम्य। उसके बाद शब्द है उत्तम। उत्तम का होता है अधम। उसके बाद शब्द है तन्वी। तन्वी का होता है स्थूल। तन्वी का अर्थ होता है दुबला पतला। दुबला पतला नहीं, दुबली पतली या कोमल, जबकि स्थूल का मतलब होता है भारी भरकम। अगला शब्द है अनायास। अनायास का विलोम होता है सयास। फिर है स्वाधीनता। स्वाधीनता का विलोम है पराधीनता। उसके बाद आपका ये जो निष्पाप शब्द है, निष्पाप का दरअसल पाप नहीं होता, निष्पाप का विलोम होता है पापी। आप यहां थोड़ा ध्यान देंगे। पाप का विलोम होता है पुण्य या पुण्य का पाप, और निष्पाप का होता है पापी। उसके बाद फिर से यहाँ आइए, हमारा शब्द है विकास। विकास का होता है ह्रास। अगला शब्द है गरिमा। गरिमा का विलोम होता है लघिमा। फिर है मंथर। मंथर का विलोम है तीव्र। फिर है संग्रह। संग्रह का होता है त्याग। औपचारिकता का विलोम है अनौपचारिकता। फिर है गत्यात्मक। गत्यात्मक का विलोम है स्थिर। ओजस्वी का होता है निर्जस्वी। कटु का विलोम मृदु। यथार्थ का कल्पित। विनीत का धृष्ट। विख्यात का होता है कुख्यात। विख्यात का मतलब होता है फेमस, लेकिन अच्छे कामों के लिए फेमस, जबकि कुख्यात का मतलब होता है बुरे कामों के लिए फेमस। उसके बाद अगला शब्द है मूक। मूक का विलोम होता है वाचाल।
मूक मतलब जो बोल ना सके, और वाचाल मतलब बोलने वाला। उसके बाद शब्द है अनिवार्य। अनिवार्य का होता है वैकल्पिक। फिर है सामूहिक। सामूहिक का होता है व्यक्तिगत। मलिन का होता है, एक मिनट, मलिन शब्द का विलोम होता है निर्मल। तो यहां आप इसे निर्मल करेंगे। मलिन का विलोम निर्मल। उसके बाद करुण का होता है निष्ठुर। फिर अवनत का विलोम उन्नत। संकल्प का विकल्प। श्वेत का श्याम, श्याम। सूक्ष्म का स्थूल। सूक्ष्म का अर्थ है छोटा, जबकि स्थूल का मतलब होता है बड़ा। सम्मुख का विमुख। संक्षेपण का विस्तारीकरण। लक्षण का होता है कुलक्षण। अनुराग का विराग। श्वास का उच्छ्वास। तीक्ष्ण का कुंठित। त्रिकुटी का विलोम भ्रिकुटी। उसके बाद अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अतिथि का अतिथेय। विपुल का विलोम होता है स्वल्प। उसके बाद अवनयन का उन्नयन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। स्वकीय का विलोम होता है परकीय। स्वकीय मतलब जो स्वयं का किया हुआ हो, जबकि परकीय का मतलब दूसरों द्वारा किया गया। अनुकूलन का मतलब का विलोम प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। भूत का भविष्य। अर्जन का व्ययन। अर्जन का मतलब होता है कमाना, इकट्ठा करना, जबकि व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। प्रछन्न का प्रतिपन्न। प्रभावी का अप्रभावी। पंडित का मूर्ख। पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। इहलोक का परलोक। अपव्ययी का होता है मितव्ययी। शाश्वत का क्षणिक। मौन का मुखर। उर्वर का विलोम ऊसर। थोक का फुटकर। भूषण का विलोम होता है दूषण। उसके बाद निर्लज्ज का विलोम है सलज्ज। उसके बाद आपका शब्द है संचाल्य। संचाल्य का विलोम होता है स्थैर्य। फिर शब्द है मृदुल। मृदुल का विलोम है रुक्ष। उसके बाद है कलुष। कलुष का विलोम है निष्कलुष। फिर है चिरंतन। चिरंतन का होता है नाश्वर। नाश्वर या नश्वर, ये नाश्वर है। चिरंतन का नाश्वर। मितव्ययी का अपव्ययी। प्रफुल्ल का म्लान। नूतन का पुरातन। उसके बाद है ग्राम। ग्राम का होता है नगर। फिर है औदार्य। औदार्य का विलोम है अनौदार्य। फिर है मुख्य। मुख्य शब्द का विलोम होता है गौण। निजी का सार्वजनिक। स्वतंत्रता का दासता। उसके बाद है मानव। मानव का विलोम दानव। अंत में है आपका भौतिकवादी। भौतिकवादी का होता है अध्यात्मवादी। उसके बाद कुछ शब्द और बचे हैं, उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।